और ये आगे बढ़ते हुए बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को पाइप से भेजा जा रहा है खाना। देखिए, अभी तक ड्राई फ्रूट्स भेजे जा रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन में खाना भेजा जा रहा है पाइप के जरिए। बोतलों में पैक करके भेजा जा रहा है खाना। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए भेजा गया है खाना। दाल, चावल, खिचड़ी और दलिया भी भेजा जा रहा है। ये तस्वीर आप उसी खाने की देख रहे हैं जो इनको भेजा जा रहा है। आज 10वां दिन है। देखिए, 10 दिन हो चुके हैं और ये लगातार अंदर है। दिवाली के दिन 12 नवंबर को फंसे थे 41 मजदूर। तब से लेकर अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज विजन संवाददाता, लगातार उत्तरकाशी में डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सैयद, पहली बार खाना भेजा गया है पाइप के जरिए, बोतल में बंद करके। अभी का ताजा अपडेट क्या है? क्या ये खाना अंदर पहुंच गया है? देखिए, बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है ये, और बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि लाइफ सपोर्ट में खाना बहुत जरूरी होता है। और पिछले कई दिनों से आपने देखा कि 7 से 8 दिन तक हो गए थे उनको खाना जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, बल्कि उनको सूखा जो है मुरमुरे टाइप की चीजें जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। टनल के सामने हम इस समय मौजूद हैं और आपको बताएं कि अब बॉटल्स में खाना पैक करके जो है बाकायदा दिया जा रहा है। खाना जो है दरअसल चावल, दाल, थोड़ा सा गीला खाना रहता है, और इसके अलावा दलिया और दाल अलग से, इसके अलावा तमाम दूसरी पौष्टिक आहार जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। और बोतल में भर के बाकायदा उनको पैक करके, जो करीब 60 मीटर का पाइप अंदर गया है, उस 60 मीटर के पाइप के अंदर से डाल करके उन तक पहुंचाया जा रहा है। एक अपडेट और भी है। एक अपडेट यह है कि अंदर के फुटेज कुछ सामने आए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो मजदूर हैं वो फिलहाल ठीक हैं। ऐसा फुटेज भी सामने आया है। जो गोप्रो कैमरा जो है वो अंदर डाला गया है। तो कुल मिलाकर के अब जो है स्थिति धीरे धीरे डेवलपमेंट में आ रही है। देखिए, डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन मजदूरों को उत्तराखंड की यही है वो सिलक्यारा सुरंग, जहां जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जारी है। नौ दिनों से 41 मजदूर अंदर फंसे हैं। देश दुनिया की नजर इस सुरंग के दरवाजे पर टिकी है कि आखिर कब 41 श्रमिक घुप अंधेरी गुफा से बाहर निकलेंगे। इसके साथ पीएम मोदी और उनकी हाई लेवल टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही है। बावजूद इसके पहाड़ पर रेस्क्यू में चुनौतियों के कई पहाड़ हैं, जिसे पार कर ही जिंदगी को बचाया जा सकेगा। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा ऑक्सीजन पाइप जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन जो है अंदर पहुँचाई जाती है। जो लेबर काम करते हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। हमसे कहा गया है कि सेफ्टी से काम कीजिएगा और किसी भी तरह की अगर डेंजर सिचुएशन आती है तो वहाँ से आप हट जाइएगा। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये टनल के अंदर हम मौजूद हैं और इसकी डिटेलिंग क्या है। डिटेलिंग दरअसल ये है कि ये 4.5 किलोमीटर की टनल है, और यहाँ पर से जो टनल है, ये बारकोट से जो टनल है, करीब 1.7 किलोमीटर बन चुकी है। यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ये टनल बन चुकी है अंदर बारकोट के एरिया से। और उधर से करीब जो टनल बनी है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा की टनल बन चुकी थी। यानी कि करीब 2.5 किलोमीटर उधर से बनी है। सिर्फ 500 मीटर की टनल बची थी, सिर्फ 500 मीटर की टनल, और उसमें यह हादसा हो जाता है। देश के प्रमुख रोड टनल में से एक सिलक्यारा टनल भी अहम है। यमुनोत्री हाईवे पर यात्रा को रफ्तार देने के लिए इस टनल का काम शुरू हुआ था। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। दिन रात इस टनल में काम चल रहा था। बारह नवंबर की रात लैंडस्लाइड के चलते टनल के एक हिस्से पर मलबा आ गया। इससे 41 श्रमिकों का बैच सुरंग के अंदर 2.5 किलोमीटर के फासले पर फंस गया। हादसे में चट्टान और मिट्टी की मोटी परतों ने सुरंग को पाट दिया। इसी मलबे को काटने के लिए टनल के अंदर पाइप पहुंचाई जा रही है। मलबे में 60 मीटर तक की खुदाई भी शुरू हो चुकी है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग और पहाड़ के साइड से ड्रिलिंग करनी है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिलिंग के लिए काम शुरू किया जाना है। इसके लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा, जहां से ड्रिलिंग होगी। उसके लिए जगह को भी चुन लिया गया है, जहां से 1.2 डायमीटर की ड्रिल होगी। सुरंग में फंसे 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए विदेशों से भी एक्सपर्ट साइट पर बुलाए गए हैं।
साथ ही भारी मशीनरी भी मौके पर मंगवाई जा रही है। डीआरडीओ ने क्रमशः 20 किलो और 50 किलो वजन वाले 2 रोबोट भेजे हैं। रोबोट जमीन पर चलते हैं, जबकि अंदर की जमीन रेत की तरह काम कर रही है। ऐसे में आशंका है कि रोबोट वहां पर चल भी पाएंगे या नहीं। डीआरडीओ की तरफ से रोबोट आए, एक 20 किलो का, एक 50 किलो का है। रोबोट है कि वो धरती पे चल के आगे जाता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं वो जा सके, लेकिन मेरी अप्रीहेंशन ये है साइट का कंडीशन देखते हुए कि वो रेत की तरफ ही है, तो उसमें वो कर पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग पहुंचे, जहां फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दुनिया के कई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे अर्नोल्ड खुद कहते हैं उन्हें नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाया कि मिशन कामयाब रहेगा। What's the situation right now? The situation is stable at the moment. The men are okay. The emergency systems down there have been further strengthened. We've got time. We've got time to make good decisions right now, and that's what we're doing. How much time will it take to rescue the laborers from there? I don't know. I don't know. No, because 4 to 5 days? I don't know. We're having discussions. This is not something to rush. The men are safe, and if we rush, there could be bad things. But Cabinet Minister is saying that we'll rescue them in 2-3 days. I'm not saying that. Okay. So it's a very tough task. Very tough task. It's the toughest task on the planet at the moment. जिस ड्रिल यानी खुदाई तकनीक पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन निर्भर है, उसमें चैलेंजेज ये है कि खुदाई से कहीं पहाड़ी मलबा फिर न गिरने लगे, इसलिए एक एक इंच की खुदाई का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया जा रहा है। ऑक्सीजन की पाइप के जरिए अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है ताकि श्रमिकों को बचाया जा सके। इन सब के बीच भोजन पहुंचाने के लिए अलग से 6 इंच की एक्स्ट्रा पाइप डाली जा रही है। ये पाइप 45 मीटर तक पहुंच गई है। मजदूरों तक लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन की दवाएं हैं, साथ साथ सूखे मेवे और मुरमुरे भी मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए ये टनल का दूसरा छोर है, यानी सिलक्यारा जो टनल का जहां पर से अंदर जाने पर 200 मीटर अंदर जाने पर जहां पे डबरी जहां पे मलबा पड़ा हुआ है वो जो है वो 270 मीटर के करीब है, लेकिन यहाँ पर जो 4-4.5 किलोमीटर की जो टनल है, जो दूरी है, वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। और इस जगह पर आकर के इसलिए क्योंकि 4 किलोमीटर का 4.5 किलोमीटर का ये एरिया है, यानी अगर इस टनल से अगर हम जाएंगे सिलक्यारा, तो यहाँ से सिलक्यारा जाने में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये पूरी टनल जो है इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि 25 किलोमीटर का जो दूरी है सिलक्यारा से बरकोट के लिए वो घट करके सिर्फ 4.5 किलोमीटर रह जाएगी।